जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास की। भारत के संवैधानिक इतिहास के 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं अपने यूट्यूब चैनल आरसी जीनियस क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान का इतिहास किस प्रकार हुआ उसके 20 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं और इससे पहले इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये पढ़ाया गया है और उसी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपके सामने ले आए हैं। किसी भी पेपर में भारत के संविधान से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके लिए हम ले आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। दोस्तों, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1875 में, ऑप्शन नंबर सी 1866 में, ऑप्शन नंबर डी 1858 में। दोस्तों, याद होगा 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को समाग्री नियुक्त किया गया था। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की बात करें। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1911 में और ऑप्शन नंबर डी 1920 में। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को 1909 में पारित किया गया था। इसे फूट डालो अधिनियम भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के, अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे इसकी चर्चा की, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। पहला, द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें मुस्लिम समुदाय को निर्वाचन के रूप में पृथक कर दिया गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी ए.बी. अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लॉर्ड एमरी संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, जिसके सदस्य लॉर्ड एमरी नहीं थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मंत्री थे। तीनों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। दोस्तों, अगर 1935 के भारत सरकार अधिनियम की चर्चा करें तो माना जाता है कि भारतीय संविधान में 80 से 85% हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1989। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 की अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की। हमने बताया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का लगभग 80 से 85% हिस्सा लिया गया है। 1985 में भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाता है और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया जाता है, यानी एक जगह द्वैध शासन लगता है और एक जगह द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता अर्थात किस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया जाता है और उसे स्वायत्तता दे दी जाती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1935, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1904, ऑप्शन नंबर डी 1858। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1935। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? ऑप्शन नंबर एक एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर दो एक्ट 1858, ऑप्शन नंबर तीन एक्ट 1833 और ऑप्शन नंबर चार एक्ट 1892। दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करें तो गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया तो 1858। दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1857 में क्रांति होती है और 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर एक 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को और 26 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। ये भी याद रखिएगा, अंगीकृत कर लिया गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर दो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की
पहली बैठक होती है जिसके तहत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किस अधिनियम ने दी थी? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। बात करें अगले क्वेश्चन की तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन एक भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन दो भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन तीन भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर चार भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन भारत सरकार अधिनियम 1935। बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाता है और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है। और आपसे पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। 1909 में नहीं स्थापित किया गया था दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वारा भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? ऑप्शन नंबर एक पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर दो चार्टर एक्ट 1853 का, ऑप्शन सी यानी 3 नंबर का ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1858 और ऑप्शन नंबर 4 भारतीय परिषद अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीयों को सिविल परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया मैकाले समिति के अनुसार। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर एक पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और अगला ऑप्शन पूर्ण स्वतंत्रता देना। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था 1919 में आया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और इसके पहले आया था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की गई थी। दोस्तों मुस्लिम समुदाय को निर्वाचन के रूप में इसमें अलग कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर एक 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 2016 को, 26 नवंबर 2015 को, 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाता है, लेकिन भारत में संविधान दिवस मनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था और इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? यानी भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन नंबर एक साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों अगर बात करें क्रिप्स प्रस्ताव की तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, लेकिन भारत के द्वारा इसे नकार दिया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की बात कर रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर एक लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर दो वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर तीन लॉर्ड मैकाले,
ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के अधिनियम के तहत इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो भारत के प्रथम वायसराय थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1919। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है और ये 1909 में आया था। दोस्तों 1919 की बात करें तो 1919 में आया था मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब हमने गलत दिया है। उस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जय हिंद दोस्तों।